हम तक जो महाभारत आया है वो पता है कैसे आया आपको? जिसने महाभारत पढ़ा है वो शुरू कैसे होता है? संजय उवाच, और उसके बाद संजय उवाच से तो गीता शुरू होती है, भगवत गीता संजय उवाच से शुरू होती है, वैशंपायन से वो शुरू होती है। पर उसके बाद एक्चुअली वैशंपायन से नहीं शुरू होती, जो एकदम शुरुआत में है वो ऐसे कहते हैं कि नैमिषारण्य का वन है, ठीक है। शुरू ऐसे होता है कि नैमिषारण्य का वन है, वहां शौनक ऋषि है, शौनक ऋषि का गुरुकुल है, ठीक है। शौनक ऋषि के गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे हैं और एक उग्रश्रवा का नामक एक ऋषि है, उनका नाम है उग्रश्रवा सौती, ठीक है। वो उस गुरुकुल में आते हैं। तो जब गुरुकुल में आते हैं तो सब बच्चे और शौनक ऋषि उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। तो जो उग्रश्रवा सौती जो है वो कथावाचक होते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं गया था राजा जन्मजय के सर्प सत्र में, एक यज्ञ था, वहां गया था और वहां मैंने जन्मजय के पूर्वजों का इतिहास सुना। जन्मजय कौन है आप जानते हैं? परीक्षित के पुत्र। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु का पुत्र। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन का पुत्र। मतलब जो अभिमन्यु है वो जन्मजय के दादा हुए और जो अर्जुन है वो परदादा हुए, ठीक है। तो जन्मजय के यज्ञ में वैशंपायन ऋषि ने व्यास जी के आज्ञा से महाभारत का पहला पब्लिक रेसिटेशन किया, जिसमें उग्रश्रवा सौती थे। और उग्रश्रवा सौती जो है फिर हम सब तक वो महाभारत पहुंचाते हैं। सौती से आपको कुछ समझ आ रहा है? सौती शब्द से उग्रश्रवा को सौती इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सूत समाज के थे। तो महाभारत जो हम तक पहुंचा है वो ही एक सूत के मुख से पहुंचा है। आप सोचिए, एक सूत शब्द को हम गलत समझ गए और पूरे महाभारत का ही समझ हमारी गलत हो गई। जब मैं क्लैरिफाई भी कर देती हूँ, तो फिर अगर जात की बात नहीं थी, अगर सूत की बात नहीं थी, तो द्रोणाचार्य ने कर्ण को क्यों नहीं सिखाया? आपको ये प्रश्न होगा, है ना, और पूछना भी चाहिए, होना भी चाहिए। तो उसका उत्तर ये है, द्रोणाचार्य ने कर्ण को सिखाने से कभी मना किया ही नहीं था। द्रोणाचार्य के शिष्य थे कर्ण, पर वो तो परशुराम के पास चले गए थे। हाँ, वो परशुराम के पास अवश्य गए थे, पर पता है कब गए थे? आदि पर्व में आता है कि कर्ण जो है वो अर्जुन से बहुत ईर्ष्या करता था, हमेशा स्पर्धा रखता था। और अर्जुन तो छोटा था, उम्र में काफी छोटा था, है ना। वो केवल अपनी प्रैक्टिस में रहता था। पर कर्ण को ये लगता था कि मैं अगर ब्रह्मास्त्र सीख जाऊं ना तो मैं अर्जुन को हरा दूंगा, ठीक है। तो शिष्य तो वो द्रोणाचार्य का था, वो द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भी पढ़ता था, पर उसे ऐसे था कि अब मुझे ब्रह्मास्त्र सीखना है। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाके कहते हैं कि मुझे ब्रह्मास्त्र सिखाइए। पर द्रोणाचार्य उसका जो दुर्भाव है, जो दुर्मानस्य उसका है, वो जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, तुमको मैं नहीं सिखाऊंगा। तब कर्ण ने कहा कि अगर आप नहीं सिखाओगे तो मैं किसी और गुरु के पास जाऊंगा। द्रोणाचार्य ने कहा जैसा तुमको करना है करो, किसी को जबरदस्ती तो नहीं रख सकते। तब जाकर कर्ण ने परशुराम जी से झूठ बोलकर ब्रह्मास्त्र सीखा। ये बात है परशुराम जी के पास जाने। और मैं जो भी कह रही हूँ ये वेद व्यास जी के रचित महाभारत में है। मेरी जो पुस्तक है महाभारत अनरावर्ड, उसमें मैंने पीछे श्लोक का संदर्भ तक दिया है। और जिसने भी महाभारत पढ़ी होगी वो सब जो मैं कह रहे हैं, जो मैं कह रही हूं उसे मान्य होंगे। पर हम नहीं इसलिए जानते क्योंकि हम नहीं पढ़ते। और जो फिक्शन लिखते हैं, जो सीरियल्स बनाते हैं, ऑफ कोर्स B.R. चोपड़ा जी का मैं बहुत साधुवाद देती हूँ, उनको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने महाभारत हम तक पहुंचाया तो सही, नहीं तो हम तो कभी नहीं पढ़ते, है ना। तो उस बात के लिए ठीक है। पर अब जब हम जानते हैं तो अगर इतिहास से सही सीख लेनी होगी तो इतिहास को इतिहास के रूप में जानना होगा। और आपके मन में जितने भी प्रश्न है ना,
अलग अलग व्यक्तित्वों को लेकर जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो अपने आप आपको उसके उत्तर भी मिल जाएंगे। इसकी गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ अनुभव के तहत। मुझे भी बहुत प्रश्न थे, मुझे भी यही सारी भ्रांतियां मेरे मन में भी थी, मुझे भी बहुत सारे प्रश्न थे, और पढ़ने के बाद, समझने के बाद मुझे पता चला कि वो प्रश्न एक तो होने ही नहीं चाहिए थे, अगर पढ़े होते तो नहीं होते। और एक्चुअल तथ्य क्या है, क्यों हम पांडवों को हीरो मानते हैं, क्यों कौरवों को विलन मानते हैं, क्यों राजा राम, श्री राम जो है, प्रभु श्री राम, उनको हीरो मानते हैं और रावण को विलन मानते हैं, उसका कारण कोई आइडेंटिटी ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल है, जो कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं, जो भी अपने इंद्रिय पर विजय पाकर निर्णय लेगा वो अच्छे निर्णय लेगा, लोगों के लोक संग्रह के लिए लेगा, सबके भले के लिए लेगा, वो हीरो है। और ऐसा व्यक्ति जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में आके निर्णय लेगा, वो हमेशा केवल स्वार्थपूर्ण निर्णय लेगा, और अगर उसके पास शक्ति है, पावर है, तो वो विश्व का विनाश ही करेगा। और ऐसे को हम कहते हैं विलन, और जिसका इंद्रिय जय है उसे हम कहते हैं हीरो। हमारे शास्त्रों से यही सबसे बड़ी सीखने वाली बात है। और फिर एक बार, इसीलिए इतिहास को इतिहास के रूप में जानना अत्यंत आवश्यक है।